बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज नकी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। हैदराबाद में भी अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने को तरस गए। जानते हैं जहांज़ेब अली की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने इलेक्शन से पहले अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे तो बहुत किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है। हर गुजरते दिन के साथ अशियाए खुरनोश की कीमतों में आए दिन इजाफा गरीबों की मुश्किलात और बढ़ा रहा है। हैदराबाद में भी शहरी हालिया महंगाई की वजह से सरापा एहतजाज नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि दूध, घी, गोश्त, चीनी, आटे से लेकर दाल और सब्जियों तक के नर्ख भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आटा भी इतना महंगा, गोश्त भी इतना महंगा, 550-600 रुपए किलो गोश्त, बकरे का गोश्त 1200 रुपए किलो। मेहरबानी करके ये सब्जी भी इतनी महंगी है, गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। बांगड़ जो है ये 100 रुपए किलो, और जो ग्वार 60 रुपए किलो, और टमाटर जो है ना वो 30 रुपए पाव। और दूसरी बात, आदमी लेवे तो क्या लेवे। हुकूमत को चाहिए कि अशियाए खुरनोश की कीमतों पर सब्सिडी देकर गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले दबने से बचाया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। चीनी माफिया के खिलाफ इक़दामात के तमाम दावे बेसूद साबित होने लगे। जखीरा अंदोजों ने बलूचिस्तान में चीनी की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। क्वेटा के ओपन मार्केट में फी किलोग्राम चीनी की कीमत 95 रुपए तक पहुंच गई। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने और अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित हो रहे हैं। शहर में बुनियादी जरूरत की दीगर अशियाए खुर्दनोश की तरह चीनी माफिया ने एक बार फिर चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया है। शहर के ओपन मार्केट में सरकारी नरखनामे के बजाय फी किलोग्राम चीनी 95 रुपए फरोख्त की जा रही है। हमेशा एक देखो 2 दिन के बाद कोई चीज महंगा होता है, 2 दिन के बाद कोई चीज महंगा होता है। तो ये जब दावे थे बड़े बड़े हुकूमत की जान से किए जाते, चाहे फेडरल हो चाहे सूबाई हुकूमत, दावे किए जाते थे कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किए जा रहे, लेकिन वो सब दावे झूठी निकली। इसमें जो मालिकान है वहाँ मंडियों में जिनके कोटियाँ हैं वो इसमें ब्लैकमेलिंग करते हैं। इसके अलावा दुकानदार होते हैं, ये लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। इसका सारा मलबा जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। गरीब के बस की क्या बात है, जो एक दिहाड़ी में 500 से 400 कमाता है वो अपना चूल्हा कैसे चला सकेगा? अगर उसका चला नहीं जलेगा तो वो बद्दुआ के अलावा क्या कर सकता है? कोयटा में शहर के मरकजी हिस्से समेत अक्सर नवाही इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी, आटा और दीगर बुनियादी जरूरत की अक्सर अशियाए खुर्दनोश दस्तयाब नहीं हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। आरिफ वाला के कबूला रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले फैमिली पार्क की तामीर का काम इल्तिवा का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा। आरिवाला में फातिमा जना फैमिली पार्क की तौसीह का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी पर खटाई में पड़ गया। साबका दौरे हुकूमत में 2016 में इस फैमिली पार्क का संगे बुनियाद रखा गया। इस मंसूबे को 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 3 साल के अरसा में मुकम्मल होना था, मगर 4 साल के अरसा में फैमिली पार्क की 4 दीवारी ही तामीर हो सकी है। 4 साल से जेर तमीर है। यहाँ के काम सारे वीरान पड़े हैं। ये फवारा लगना था, फवारा भी वैसा ही काम नहीं हुआ। अभी ये झूले वगैरह लगने थे, कोई झूले नहीं लगे। ये हुकूमत से हम अपील करते हैं कि इस पार्क को मुकम्मल किया जाए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने की वजह से जेर तमीर मंसूबे पर लगे 1.5 करोड़ रुपए भी डूबते नजर आ रहे हैं। 4 साल से ये पार्क की तमीर नामुकम्मल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करे। इतने फंड इसके अलाट हुए हैं, लेकिन फिर भी इस पे काम नहीं। तफरीकी सहूलत से महरूम शहरियों ने फैमिली पार्क की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। मुल्क भर की तरह नवाबशाह में भी जहां बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, वहीं कम वोल्टेज पर रोज का मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों के कीमती बरकी आलात खराब होने लगे। आसिफ रजा की रिपोर्ट। हैस्को की जानिब से बिजली बहरान के नाम पर की जाने वाली लोड शेडिंग और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का पहले ही से जीना मुहाल किया हुआ था, तो अब हैस्को की जानिब से शुरू किया गया नया सिलसिला, जिसमें वोल्टेज की कमी बेशी ने शहरियों की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। क्योंकि वोल्टेज की कमी बेशी के सबब से घरेलू सार्फिन के कीमती बरकी आलात, जिनमें फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, एंड कंडीशनर्स और दीगर अशिया शामिल है, तो दूसरी जानिब कमर्शियल सार्फिन की भारी भरकम मशीनरीज के जल जाने का अंदेशा
न सिर्फ बढ़ जाता है बल्कि यकीनी हो जाता है। लोड शेडिंग की वजह से तो काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा काम रुक रहा है, और इसके साथ साथ जो ना वोल्टेज की कमी की वजह से हमारी मोटरें जल रही हैं, जो हमारे लिए बड़े परेशानी का बायस बन रहा है। तो बराए मेहरबानी मैस्को से हम मतलब क्या अपील करते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए और लोड शेडिंग को बेहतर से बेहतर आप सही करें। लाइट जी सुबह से आंख मचोली खेलती रहती है, कभी आती है कभी चले जाती है। अभी सुबह से अभी तक लाइट आई नहीं है, आती है तो उसके वोल्ट पूरे नहीं होते, हमारी मोटर के जलने के खतरे होते हैं, मजदूरों की दिहाड़ी हमारी किची में पड़ जाती है। हम गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। दुआ ये है कि अब इस मुल्क में लाइट हो ही नहीं, उसकी वजह है कि गरीब लोग है, गरीब आवाम है, पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है। एक तो लाइट नहीं है, फिर दूसरे जो ये बच्ची कुची लाइट दे रहे हैं, हमें वोल्टेज इतने लो दे रहे हैं कि लोगों की बेचारों की, हम मिस्टर ये मैकेनिक है, हमारा हक है, हमारी दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक रोजी दे। लेकिन इस रोजी से हम लोग भी अपसेट हैं बहुत ज़्यादा कि वो लोगों की बेचारों के वोल्टेज की डाउन होने की वजह कंप्रेसर जल जाते हैं, ऐसे ज़्यादा हम लोग बनाकर आते हैं, पीछे लोगों की कंप्लेन है ये कि भाई नहीं चल रहा उस्ताद, ये मसला वो मसला, जाके दिखाते हैं बच्चे को लाइट नहीं है। वोल्टेज की कमी और बेशी जिससे इनकी परेशानी में इजाफा हुआ है कि वोल्टेज की कमी और बेशी से इनकी भारी मशीनरी, कीमती मशीनरी जो है उनके जल जाने का अंदेशा है। तो लिहाजा इनका लोड शेडिंग का और वोल्टेज का मसला हल किया जाए, यही इनकी इंतजामिया से और हेस्को वालों से अपील है। कैमरा टीम की हमारा आसिफ रजा आशिक, सच न्यूज, नवाबशाह। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी तवील अरसे के बाद एसओपीज के तहत तदरीसी अमल का आगाज हो गया। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी तमाम निजी और प्राइमरी स्कूल एसओपीज के तहत खुल गए। हुकूमत पंजाब के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए असातिज़ा की जानिब से स्कूल के दाखिली रास्ते पर बाकायदा बच्चों को थर्मल गन से टेम्परेचर चेकिंग के बाद सैनिटाइजर हाथों पर लगवाकर मास्क के साथ स्कूल में दाखिल होने दिया जा रहा है। 7 माह की तवील मुद्दत के बाद स्कूल दोबारा खुलने पर नन्हे बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस मौके पर असातिज़ा और बच्चों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, टेम्परेचर गन के जरिए उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इसी तरह जो है फासला सोशल डिस्टेंस पर भी खुसूसी तौर पर अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हमारी तालीम का बहुत नुकसान हुआ, अब मैं बहुत खुश हूँ, स्कूल खुल गए। 7 माह के तवील मुद्दत के बाद तालीमी इदारे खुल गए, इस पर हम बहुत खुश हैं और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएंगे ताकि नन्हे बच्चे इस मूजी मरज से महफूज रह सकें। जबकि नन्हे फूलों का कहना था कि इस कोरोना वायरस की वजह से घरों तक महदूद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से बोर भी हुए और पढ़ाई का नुकसान हुआ। स्कूल दोबारा खुले हैं, बहुत खुशी हुई, तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे और इस मूजी मरज को शिकस्त देंगे और अपने तालीमी सरगर्मियों को जारी रखेंगे। असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। बिहारी में खातीन की सैर व तफरी के लिए बनाया गया इकलौता चांदी पार्क तबाहाली का शिकार है। पार्क में लगे झूले और बेंचेस भी टूट चुके हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। हसनैन अली की रिपोर्ट। मुतलका इंतजामी की लापरवाही और नाअहली की वजह से बिहारी में खवातीन की सैर तफरी के लिए बनाया जाने वाला इकलौता चांदी पार्क ज़बूहाली का शिकार है। पार्क के बेंचेस, सीढ़ियां, झूले और दीगर कीमती अशिया टूट फूट कर गायब हो चुकी हैं। पार्क में करोड़ों रुपए की लागत से खवातीन के लिए जिम बनाया गया था, जिसका सामान भी गायब हो चुका है और अब इसको ताले लगा दिए गए हैं। पार्क में जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि पार्क में किसी भी किस्म की सहूलियात दस्तयाब न है। खवातीन के लिए पार्क न होने की वजह से वर्जिश करने के लिए खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर खवातीन और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बिहारी समेत दीगर आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज, बिहारी। म्युनिसिपल कमेटी की गफलत के बायस कोट सब्जल का नवाई इलाका संजरपुर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। ताफुन के बायस शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हम्मादुल्ला। कोट सब्जल के नवाई इलाके संजरपुर में टाउन कमेटी इंतजामिया ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया। शहर के चारों तरफ कचरे के ढेर लग गए। कचरे के ढेरों की वजह से मुतअद्दिद बीमारियां और ताफुन फैलने लगा, जिसके बायस इलाका बीमारियों का गढ़ बन गया। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपने KLP रोड है, इस पर कचरा कुंडी डाल दिया जाता है। आए रोज यहाँ हादसे भी होते हैं और आमद रफ्त में दुश्वारी भी होती है। जो राहगीर हैं वो भी परेशान हैं और बीमारी फैलने का भी खदशा है। शहरियों का कहना था कचरे के ढेर की वजह से आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और बीमारियों का खतरा है। हमारी आला हुकाम और असिस्टेंट कमिश्नर सादिक अब्बास से अपील है कि इस कचरे को फौरी उठाया जाए। कैमरा टीम के साथ हम्मादुल्ला, सच टीवी, कोट सब्जल। म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली की वजह से जैकबाबाद शहर गंदगी के ढेर लगे हैं, जबकि सड़कों और गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दोस्त मोहम्मद की रिपोर्ट।
म्यूनिसिपल इंतजामिया के करोड़ों की बजट होने के बावजूद शहर में गंदगी ने डेरे डाल दिए हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस नालियों का गंदा पानी निकलने से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अक्सर मोहल्लों की गलियां कचरादान बन गई हैं। शहरियों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है और जल्द की वबाएं भी फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। जैकाबाद शहर पूरा शहर गंदगी का ढेर बना हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में गंदा नालियों का पानी खड़ा हुआ है। गंदगी की वजह से काफ़ी जो बीमारियां वो जन्म ले रही हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए और ये गंदगी जो है इसको खत्म किया जाए। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल इंतजामिया करोड़ों की बजट खर्च करने के बावजूद शहर में निकासी आब का निजाम दुरुस्त करने में नाकाम रही है। उन्होंने सीएम सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जैकाबाद शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन के निजाम को फाल करने के लिए शहरियों ने अपील की है। कैमरामैन अयाज सुमरू के साथ दोस्मुल अशारी, सच न्यूज, जैकाबाद। गंदकोट में म्यूनिसिपल अमले की गफलत के बायस गंदगी के ढेर लगे हैं। ताफुन के बायस शहरियों का साथ देना भी महाल हो गया। देखिए अब्दुल्ला बिरोही की रिपोर्ट। कंदाकोट म्यूनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदाकोट शहर कचरा कुंडी में तब्दील, जिसके बाद शहरी अजियत का शिकार होने लगे। म्यूनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदाकोट शहर में के मुख्तलिफ गलियों में जो है ना गंदगी के ढेर नजर आने लगे। इस गंदगी की वजह से जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें तरह तरह की बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल अमले की नाअहली की वजह से जहां कंदाकोट शहर में हर जगह जगह कचरे के ढेरे पड़े हुए हैं, वो सफाई करने में नाकाम हो चुकी है। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा नोटिस लेकर इन्हों के खिलाफ कार्रवाई करके शहर को साफ सुथरा किया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज, कंदाकोट। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। उच्च शरीफ के मरकज सेहत में सहूलियात का फुकदान है। अस्पताल की चारदीवारी टूट फूट का शिकार है, जबकि रिहायशी क्वार्टर्स अस्पताल की कैंटीन भी खंडरात में तब्दील हो चुकी। कामरान रजा की रिपोर्ट। उच्च शरीफ और उसे मुलक्का 45 से ज्यादा मौजूद के लाखों मकीनों को बुनियादी सेहत की सहूलियत फराहम करने वाला रूरल हेल्थ सेंटर उच्च शरीफ अफसरान की नाअहली की वजह से मसाइल की आमाजगाह बन गया है। रिहायशी क्वार्टर्स और अस्पताल कैंटीन की इमारत खस्ता हाली के बहस खंडरात में तब्दील होकर भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इमारत मखदूश होने की वजह से किसी भी वक्त गिर सकती है। अस्पताल की चार दीवारी भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इसके साथ साथ सफाई के भी नाकिस इंतजाम होने की वजह से गंदगी के ढेर और कई फुट लंबी घास उग चुकी है, जिसमें मूजी हशरात की परवरिश हो रही है। इस गंभीर सूरत हाल में अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए खतरे से कम नहीं। सिंध हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। दादू के इलाके काचू के मकीन अब भी बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के बुलंदोबांग दावे और ऐलानात सिर्फ दावों तक महदूद। दादू के इलाके काचू में सैलाब को 1.5 माह गुजर गया, लेकिन ताहाल काचू की राब्ता सड़कें बहाल नहीं हो सकी, जिसके बायस काचू की आवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 6 माह बाद तालीमी इदारे भी खुल गए हैं, लेकिन राब्ता सड़कें बहाल न होने की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि बारिशों और सैलाब से मुतादिद स्कूल मुतासिर होने के बायस बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। सैकड़ों कच्चे मकान भी सैलाब की नजर हो गए हैं, जिसके बायस सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से इनको छत की फराहमी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। सही सरकार ने काचू को आफत ज़दा तो करार दे दिया और सरकारी खजाने से फंड्स भी जारी किए गए, लेकिन 1.5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन को दिलासों के सिवा कुछ नहीं मिला। उमरकोट के इलाके छोर कैंट जाने वाली सड़क पर गुज़िश्ता एक बार से खड़े सैलाबी पानी को इंतजामिया के बिलाखिर निकालने में कामयाब हो गई। जिला इंतजामिया की जानिब से छोर कैंट जाने वाली सड़क एक बार फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर नदीमुर रहमान मेमन ने छोर कैंट के अतराफ में मौजूद पानी को निकालने के काम का जायजा लिया और जारी काम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए काम को मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास में मुखय्यर हजरात की ताबन से 400 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। उबैदुल्लाह की रिपोर्ट।
میرپور خاص میں مکھی حضرات کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد جاری ہے۔ سول سوسائٹی نے قطر چیریٹی کے تعاون سے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ سول سوسائٹی کے رہنما محمد بخش کپری، میڈم راحلہ، نوشابہ ناز، محمد رفیق اور دیگر نے بتایا کہ میرپور خاص میں سیلاب متاثرین کی جتنی مدد کی جائے وہ کم ہے۔ میرپور خاص میں سب سے زیادہ سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے 5 لاکھ کے قریب گھر متاثر ہوئے ہیں۔ ایک پیکج لے کے پہنچے ہیں جو کہ ایک فیملی کے لیے پورے مہینے کا کھانے کا راشن ہے، پورے کا پورا سامان اس میں موجود ہے اور یہ ہم یہاں پر 400 لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور اس طرح یہ ہمارا پروگرام پورے سندھ میں چل رہا ہے اس وقت، جو کہ عمرکوٹ، بدین، دادو اور میرپور خاص میں ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے گھر بارشوں میں گر گئے تھے، جو بے سہارا ہو کر سڑکوں پہ ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم وہاں پہ پہنچے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے اور سول سوسائٹی کے تعاون سے وہاں پہنچے، ان لوگوں کی تصدیق کی۔ آج ان سب کو یہاں پہ بلا کے ہم نے جو راشن کٹ ہے وہ ہم کو ان کو دے رہے ہیں۔ جو اشرف صاحب کے اور میم راحلہ کے ہیں جو کہ کافی دن سے یہاں پر محنت کر رہے ہیں، تو میں ان کا جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، ان کی محنت پہ سلام پیش کرتی ہوں، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایسے بہت سارے فلاحی لوگ جو ہے وہ ہمارے میرپور میں کام کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرپور خاص میں مکھی حضرات سے اپیل ہے کہ وہ آگے آئیں اور ان سیلاب متاثرین کی مدد کریں تاکہ یہ مشکل وقت گزر جائے۔ عبید اللہ کوری، سچ نیوز، میرپور خاص۔ چکوال میں عوامی مسائل کے حل کے لیے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راجہ ثاقب سے۔ جی راجہ ثاقب۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر چکوال کے آفس میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے وہ حکومت کی ہدایات کے مطابق ڈپٹی کمشنر چکوال کی ہدایت پر یہاں پر جو ہے وہ تمام تحصیلوں میں جو ہے وہ کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد جو عوامی مسائل کو ان کی دہلیز پر جو ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے یہ کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہیں۔ یہاں پر عوام کی بھی تعداد بڑی موجود ہے۔ تمام دیگر افسران جو ہیں وہ ریونیو آفیسر، راضی کارڈ سینٹر اور دیگر محکموں کے افسران بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مظفر مختار اور مصطفیٰ خان نیازی بھی یہاں پر عوام کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فوری حل کرنے کے اقدامات بھی ان کے یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر چکوال جو یہاں پر تعینات ہوئے ہیں وہ اپنی روزانہ کی بنیاد پر جو اپنے آفس کے باہر جو ہے وہ کھلی کچہریوں کا انعقاد کر رہے ہیں اور عوام کے مسائل خود سن کر ان کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔